हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं योग का एक न्यू उपनिषद लेकर के। इससे पूर्व जैसे कि आपने देखा है चैनल पर, अभी तक मैं आपको लगभग 13 उपनिषदों के लेक्चर आपको यहाँ पर दे चुका हूँ। उनका परिचय हम यहाँ पर जान चुके हैं। साथ ही साथ योग के जितने भी ग्रंथ हैं सभी से संबंधित 450-500 लेक्चर मैं आपको चैनल पर दे चुका हूं। तो आज हम यहाँ पर एक न्यू उपनिषद का संपूर्ण परिचय हम यहाँ पर जानने वाले हैं। आज हम यहाँ पर ध्यान बिंदु उपनिषद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसका परिचय हम यहाँ पर जानेंगे, क्या क्या हमें इस उपनिषद के अंतर्गत पढ़ना है, ये सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अगर जो आप इच्छुक हैं तो लेक्चर को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं ध्यान बिंदु उपनिषद का संपूर्ण परिचय। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो ध्यान बिंदु उपनिषद है ये किस वेद से निकला हुआ है। मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से निकला हुआ है, किसी न किसी वेद का अंतिम भाग है, और अंतिम भाग होने के कारण ही उपनिषदों को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। ये सब के बारे में मैं आपको पूर्व में एक लेक्चर में, अलग से लेक्चर में चर्चा कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। वहाँ पर हमने मुख्य उपनिषदों के बारे में जाना है, उपनिषद कितने हैं, उपनिषद का तात्पर्य क्या है, ये सब के बारे में जाना है। आप उस लेक्चर को आप वीडियो के ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पर भी मिलने वाली हैं, वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ध्यान बिंदु उपनिषद। जो ये उपनिषद है यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। हमने पूर्व में भी और भी कई सारे उपनिषद देखे हैं जो कि कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, अर्थात कृष्ण यजुर्वेद से निकला हुआ है। जिनमें कि अगर जो हम देखते हैं तो जैसे कि कठोपनिषद है, श्वेताश्वतरोपनिषद है, या फिर तैत्तिरीयोपनिषद है। ये सब उपनिषद हमने जो पूर्व में इनके बारे में जाना है, तो ये हमने देखा था कि ये सभी उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से निकले हुए हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि जो ध्यान बिंदु उपनिषद है यह कृष्ण यजुर्वेद का है। आगे आप यहां पर देखेंगे कि इस उपनिषद का प्रारंभ ध्यान योग से हुआ है, इसलिए इस उपनिषद का नाम ध्यान बिंदु उपनिषद पड़ा है। हमने पूर्व में देखा था, जैसे कि हमने नाद बिंदु उपनिषद के बारे में चर्चा की थी, कठोपनिषद के बारे में चर्चा की थी, ईशावास्योपनिषद के बारे में चर्चा की थी, केनोपनिषद के बारे में चर्चा की थी। तो उस उपनिषद में जिस चीज का वर्णन किया गया है मूल रूप से उसी प्रकार से उस उपनिषद का नाम पड़ता है। एग्जाम्पल, जैसे कि हमने प्रश्नोपनिषद पढ़ा था, तो वहां पर हमने देखा था कि महर्षि पिपलाद से 6 ऋषि वहां पर प्रश्न करते हैं, तो इसलिए उस उपनिषद का नाम प्रश्नोपनिषद पड़ा। ईशावास्योपनिषद के बारे में भी हमने इसी प्रकार से देखा था, केनोपनिषद के बारे में हमने इसी प्रकार से देखा था, कठोपनिषद के बारे में हमने इसी प्रकार से देखा था। तो जो ध्यान बिंदु उपनिषद है, यहाँ पर ध्यान का वर्णन इस उपनिषद में हमें सर्वप्रथम ध्यान के बारे में ही पढ़ने को मिल जाता है। तो मुख्य प्रतिपाद्य विषय इस उपनिषद का ध्यान है, इसलिए इस उपनिषद का नाम ध्यान बिंदु उपनिषद पड़ा है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि इस उपनिषद में हमें क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलती हैं। तो इस उपनिषद का जो मुख्य जो टॉपिक है वह षडंग योग है। जैसे कि हम शिव संहिता ग्रंथ पढ़ते हैं, या फिर पातंजल योग सूत्र इत्यादि ग्रंथ पढ़ते हैं, हठ प्रदीपिका पढ़ते हैं, गहरण संहिता पढ़ते हैं, योग के जितने भी ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि मुख्य रूप से किसी न किसी एक टॉपिक को वहां पर प्रतिपाद्य माना है, वहां पर मुख्य रूप से स्वीकार किया गया है। तो इस उपनिषद में मुख्य रूप से षडंग योग के नाम से जाना जाता है। षडंग योग की यहाँ पर चर्चा की गई है। जिस प्रकार से योग दर्शन अर्थात पातंजल योग सूत्र में अष्टांग योग की चर्चा की गई है, उसी प्रकार से इस उपनिषद में ध्यान बिंदु उपनिषद में षडंग योग की चर्चा की गई है। वहां पर जो अष्टांग योग है, तो यहाँ पर जो 6 यहाँ पर चीजें हैं, 6 योग जो यहाँ पर हैं, 6 साधन जो यहाँ पर हैं, इसी के आगे वहां पर यम और नियम जोड़ा गया है, और यम नियम को हटा करके यहाँ पर बचे जो जितने जो 6 जो साधन हैं वो इस उपनिषद में लिए गए हैं। तो कौन कौन से हैं? आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। अब हम
आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि यहाँ पर आसन कितने बताए गए हैं, किस प्रकार से बताया गया है, प्राणायाम के बारे में क्या बताया गया है, प्राणायाम की क्रिया के बारे में क्या बताया गया है, प्रत्याहार के बारे में क्या कहा है, धारणा के बारे में क्या कहा है, ध्यान के बारे में क्या कहा है और समाधि के बारे में क्या कहा है। ध्यान रखना कि एग्जाम में, यूजीसी नेट के एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाता है। आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैंने चैनल पर हल करके उनके लेक्चर दिए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो वहां पर आप देखेंगे कि प्रत्येक उपनिषद के अनुसार पूछ लिया जाता है कि षडंग योग का वर्णन किया गया है तैत्तिरीय उपनिषद में, ध्यान बिंदु उपनिषद में या फिर नाद बिंदु उपनिषद में। तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि षडंग योग का वर्णन ध्यान बिंदु उपनिषद में किया गया है, जो कि 6 साधन कौन कौन से हैं, तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये यहाँ पर षडंग योग यहाँ पर कहा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि इस उपनिषद में ध्यान योग एवं ध्यान योग का महत्व, प्रणव का स्वरूप, प्रणव का तात्पर्य होता है ओमकार। और आपने अन्य उपनिषदों में, जैसे कि हमने प्रश्नोपनिषद में देखा था, वहां पर ओमकार के बारे में वहां पर काफी सारे प्रश्न वहां पर पूछे गए हैं, ओमकार के बारे में वहां पर चर्चाएं की गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर प्रणव ध्यान विधि, अर्थात उस ओमकार का, उस प्रणव का ध्यान किस प्रकार से करना है, उसकी विधि के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। नादानुसंधान के बारे में इस उपनिषद में चर्चा की गई है। तो ये जो मुख्य विषय इस उपनिषद के प्रतिपाद्य विषय हैं, आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या टॉपिक इस उपनिषद में पूछे गए हैं, क्या क्या टॉपिक इस उपनिषद के हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रत्येक उपनिषद में हम, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि इस उपनिषद में मुख्य टॉपिक क्या क्या हैं, हम अन्य के लेक्चर में, यानी कि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम प्रत्येक विषय के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्येक विषय के बारे में हम डीपली पढ़ने वाले हैं, ये सब के बारे में हम अच्छे ढंग से चर्चा करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ परिचय है, संपूर्ण परिचय है, यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह उपनिषद किस वेद से निकला हुआ है, इस उपनिषद का नाम क्यों पड़ा है, इस उपनिषद के मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या क्या हैं, क्या क्या हमें इस उपनिषद के अंतर्गत पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली हैं। अन्य आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इन सभी टॉपिक को अच्छे ढंग से डीपली पढ़ने वाले हैं। अब आप सभी जानते हैं कि लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको यहाँ पर दी जाती हैं जो लेक्चर से संबंधित होते हैं। तो कुछ प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं जिनके आंसर आपको यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजने हैं। तो प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से ध्यान बिंदु उपनिषद में वर्णन किया गया है ध्यान योग का, भक्ति योग का, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। याद रखिएगा, हर एग्जाम में आपको इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इस प्रश्न का सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। किसका वर्णन किया गया है मैंने आपको लेक्चर में बताया है। सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से ध्यान बिंदु उपनिषद किस वेद से संबंधित है, कृष्ण यजुर्वेद से या फिर ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या फिर कोई नहीं। तो हमने इसके बारे में भी चर्चा की है कि ये उपनिषद किस वेद से निकला हुआ है, किस वेद से संबंधित है। तो आपको इसका भी सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से ध्यान बिंदु उपनिषद में किस विषय का वर्णन किया गया है, नादानुसंधान का, ध्यान का, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो ये प्रश्न भी आपको यहाँ पर पूछा गया है, मैंने इसका भी बताया है। तो आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, जिस प्रकार से प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 2 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। दोनों बुक ई बुक फॉर्मेट में है। दोनों बुक में आपको योग के 10 से 15 ग्रंथों से संबंधित प्रश्नोत्तरी सीरीज मिल जाती हैं। आप इन बुक्स में से कोई भी बुक परचेस करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको इनके लिंक मिल जाएंगे और कहीं से भी आप अपने मोबाइल के थ्रू इन बुक को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से ध्यान बिंदु उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है, अष्टांग योग का, षडंग योग का, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो ये भी मैंने आपको बताया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है।
तो आज हमने यहाँ पर उपनिषद श्रृंखला का एक और उपनिषद के बारे में चर्चा की है, एक और उपनिषद के बारे में जाना है। आशा है आपने अगर जो लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप समझ चुके होंगे, आपका संपूर्ण परिचय यहाँ पर कंप्लीट हो चुका होगा। आप इसी प्रकार से और भी अन्य लेक्चर देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो आप किसी भी खास एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके चैनल की ओर से 3 प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी प्लान चैनल का चूज कर सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ हफ्ते भर पहले आप चैनल पर कोई भी लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर ध्यान बिंदु उपनिषद का संपूर्ण परिचय यहाँ पर जाना है। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। वीडियो अगर जो आपके लिए यूजफुल था तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।